वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपको आज विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज के लिए आपका जो सोल्यूशन हम करेंगे वो एक और नया पेपर होगा जो कि होगा A7R5 का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है आपके ए लेवल एग्जाम का, जो कि न्यू बच्चे हमारे थे। ठीक है, तो A6 का सोल्यूशन आपने देख लिया। आशा करते हैं आपको 100% हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं बच्चों के जिन्होंने नोट्स और गेस्ट पेपर परचेज किए थे और तैयारी की थी। तो उनके हमारे पास रिप्लाई आ चुके हैं कि सर बहुत अच्छे नोट्स और गेस्ट पेपर थे, जिससे कारण से हमारा पेपर जो है काफ़ी अच्छा गया है। और पेपर जो मेरे पास मिले हैं बच्चों के, उन्होंने जो आंसर टिक किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा आंसर उनके देखा जाए तो 50 के अनुसार 40 के अनुसार अगर हम देखें तो बच्चों ने किए हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन। 35-35 नंबर तक के क्वेश्चन उन्होंने सही किए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है वीडियो के माध्यम से और आपके चैनल नोट्स के माध्यम से। तो कोशिश हम आपके लिए यही कर रहे हैं कि अधिक से अधिक आपके लिए वीडियोस क्लासेस और ऐसा नोट्स शॉर्ट में प्रोवाइड किया जाए, जैसे कि आप कम समय में भी ओ लेवल तो आप कर ही रहे हैं 5 साल से हमारे साथ, अब ए लेवल भी आप और अच्छे से कम समय में उसको पास कर सके। तो पूरी कोशिश हम कर रहे हैं अपनी तरफ से। बाकी आपका थोड़ा सहयोग रहता है कि आप लाइक शेयर कमेंट मोटिवेटेड करते हैं, तो हम आपके इसी तरह से आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है पेपर वो अवेलेबल हो चुका है स्टूडेंट के माध्यम से, जो कि हमारे स्टूडेंट हैं A7R5। ठीक है, आपका डेटाबेस का पेपर था ये A7R5। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल पेपर था। ठीक है, एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है 1.1 में कोर्स। ठीक है, कोर्स आईडी सेक्शन आईडी सेमेस्टर दिया है। हेयर दी कोर्स आईडी और सेक्शन आईडी जो है यहाँ पे और सेमेस्टर आर किस में जाएगी। ये जो मतलब हमारी डेटाबेस होती है उसमें सेक्शंस डिवाइड होते हैं कि हाँ ये कोर्स आईडी में ये डेटा फील्ड होगा, या ये जो कोर्स आईडी है या सेमेस्टर है ये इस डेटाबेस के टेबल के अंतर्गत आएंगे। तो उसमें अलग अलग आपके टेबल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, किस एट्रीब्यूट के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे दिया है रिलेशनल एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स रिलेशन टपल्स एंड रिलेशन एंड टपल्स एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा इसके अनुसार अगर आप स्टडी करें और नोट्स या पीडीएफ देखें या बुक देखें, कहीं से भी आप देखें इसका आंसर, तो ऑप्शन जो हमें इसका मिला है वो बनेगा बी, बनेगा एट्रीब्यूट्स रिलेशन। ठीक है, जो भी हमारा कोर्स आईडी या सेक्शन आईडी है और कोर्स आईडी और सेक्शन आईडी एंड सेमेस्टर जो हमारा आता है एट्रीब्यूट्स एंड कोर्स आता है आपका रिलेशन के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो बनेगा वो बी बनेगा। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है, डाउट है, बेसिकली कोशिश यही की जाती है कि आपको सही सही आंसर प्रोवाइड किया जाए। हो जाता है कभी कभार मिस्टेक, तो उसके लिए आप बता दें कमेंट में कि सर ये आंसर आपका गलत है, या हमने ये सर्च किया गूगल पे हमको इसका आंसर ये मिला, तो हम उसको फिर करेक्शन करके आपको व्हाट्सएप पे या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। ठीक है, या कमेंट में आपको मिल जाएगा। Question number 2. The attributes name could the structure are an attribute consisting of first name, middle initial and the last name. This type of attribute is called. तो आपका ए लेवल का जो पेपर होता है इंग्लिश में होता है, इसीलिए काफ़ी सिंपल भी आप कह सकते हैं एक तरह से होता है। तो इसमें आपका बनेगा कंपोजिट एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है, बी ऑप्शन बनेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 ये है, डेटा इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट आर यूज टू। डेटा इंटीग्रिटी किसमें यूज होता है? ऑप्शन बनेगा 1.3 का सी बनेगा, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डेटा एंटर्ड फॉर ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए क्योंकि फर्स्ट टाइम सिलेबस था। 1.4 है, एन एंटिटी इन ए इज एसोसिएटेड विद ऑलमोस्ट one entity in B and the entity in B is associated with at most one entity A is called। ठीक है, तो एक एंटिटी आपकी B है और B से A में जब एंटिटी जा रही तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा 1.4 का, बताएं इसमें क्या ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन बनेगा 1 2 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द एंटिटी रिलेशनशिप सेट इज रिप्रेजेंटेड इन ER डायग्राम। ये आपको पीडीएफ नोट जब दी गई थी उसमें जरूर ये क्वेश्चन होंगे सारे। ठीक है, उसमें आप देखें तो देखिए 1.5 है जो इसका ऑप्शन जो बनेगा डायमंड शेप बनेगा। ठीक है, इसका जो शेप होता है वो डायमंड के आकार से रिप्रेजेंटेड किया जाता है। 1.6
व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ मारिया डीबी। मारिया डीबी आपके एसक्यूएल की फाइल है, ठीक है, डेटाबेस हम लोग यूज़ करते हैं इसकी। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे जब पूछा गया फीचर, मेन फीचर पूछा गया, तो मेन फीचर में जब ऑप्शनल हो और लास्ट में ऑल ऑफ दिस हो तो सारे ऑप्शन लगभग आपके ठीक ही होते हैं, इसलिए आप ऑप्शन लगा दें इसमें ऑल ऑफ दिस, ठीक है। 7 नंबर है मारिया डीबी इज कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्रांच ऑफ डेटाबेस विच यूजेस द मारिया इंजन बाय डिफॉल्ट। तो अब देखिए ये क्वेश्चन में जो है काफ़ी लोगों ने इसमें गलत किया होगा। 1.7 है जो इसका ऑप्शन बनेगा बेसिकली। देखिए इसमें पूछा गया मारिया डीबी जो कम्युनिटी डेवलप की गई थी उसकी ब्रांच क्या थी, ठीक है, डेटाबेस की जो थी। और तो इसमें लोगों ने लगाया है सोलरीज ऑपरेटिंग सिस्टम में और ओपन सोलरीज में काफ़ी लोग टिक किया, लेकिन इसका जो अगर ऑप्शन आप सही ढंग से सर्च करेंगे तो इसका ऑप्शन होगा मारिया डीबी जो कम्युनिटी डेवलप करती है। अब देखिए यहाँ पे डेटाबेस का नाम देगा तो MySQL डेटाबेस विच द यूजेस मारिया इंजन बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका हमें बनेगा हमारे अनुसार। तो 1.7 का सी आंसर टिक कर लें। 1.8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए NoSQL डेटाबेस। कौन सा इसमें से NoSQL डेटाबेस नहीं है, तो 8 का ए बनेगा SQL सर्वर, ठीक है। बाकी ये तीनों आपके इसमें आ जाते हैं, दो आएंगे, ये तो नन ऑफ मेंशन है। 1.9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ JSON। तो इसमें से JSON टाइप कौन सा नहीं है। अब ये जावास्क्रिप्ट फाइल नहीं है, थोड़ी अलग फाइल है आपकी, डेटाबेस की है। तो 1.9 का ए ऑप्शन बनेगा डेट, ठीक है। डेट इसमें नहीं आएगा, इसमें ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग और एरे आपका आता है, डेट इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो ये हो गया 9 नंबर। 10 नंबर और देख लें, यहाँ पूछा गया है व्हाट एक्सटेंशन इज यूज टू सेव ए जेसॉन फाइल। जब हम जेसॉन फाइल को सेव करेंगे, नोटपैड प्लस वगैरह ओपन कर ले, उसमें आपको जे वाले जब आप कैटेगरी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसको हम लोग सेव करते हैं, डी ऑप्शन बनेगा, डॉट जेसॉन फाइल से इसको सेव करते हैं। आने रही तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा आपका 1.10 में डी बनेगा, डॉट जेसॉन फाइल, ठीक है। अब आते हैं फटाफट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स और भी इजी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन इज नॉट गारंटेड इन BCNF। तो ये ऑप्शन होगा बिल्कुल सही, ठीक है। 2.2 है ए रिलेशन इज इन 2NF इज एवरी फील्ड कंटेन ओनली एटॉमिक वैल्यू डेट आर नो लिस्ट और सेट। ये आपको हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। ए कैंडिडेट की इज ए मिनिमल सुपर की, बिल्कुल ठीक है ये ऑप्शन, ठीक है। 2.4 प्रोजेक्ट ऑपरेटर चूज सब सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ कॉमन रिलेशन, ये भी आपको ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। टू चेंज कॉमन वैल्यू इन ए टेबल द अल्टर कमांड कैन बी यूज। तो जब हम कोई भी टेबल को चेंज करते हैं तो 5 का जो ऑप्शन बनेगा बताएं इसमें क्या होगा, ट्रू होगा बेसिकली ये, ठीक है। 6 यहाँ पे NoSQL वाज डिजाइन विद सिक्योरिटी इन माइंड, सो डेवलपर और सिक्योरिटी टीम जो होती है डोंट नीड टू वरी अबाउट इम्प्लीमेंटेड सिक्योरिटी लेयर। बिल्कुल फॉल्स होगा, बिल्कुल वरीड होती है। 2.7 होगा NoSQL प्रोहिबिटेड ट्रस्टेड स्क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड स्क्वेरी लैंग्वेज प्रोहिबिटेड है यहाँ पे क्या, तो ऐसा नहीं है। 2.8 रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट इज रिलेटेड विद फॉरजन की। 2.8 का हो जाएगा ट्रू। 9 पे चलते हैं, आपका दिया गया नेम वैल्यू इज ए फॉर्मेट ऑफ रिटर्न जेसॉन फाइल ऑब्लिक वैल्यू पेयर। 2.9 जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। और 10 नंबर हो जाएगा द एक्सटेंशन फॉर्म जेसॉन ऑब्जेक्ट ऑलवेज बिगिन इन एंड ऑफ ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट से, तो ऑप्शन हो जाएगा ट्रू, ठीक है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है और ये सारे के अब जब थ्योरी पढ़ेंगे उसमें ये सब आपको दिए गए, ठीक है। अब चलते हैं, आपका है आगे मैच द कॉलम देखते हैं। हाँ, मैच द कॉलम में कह रहा है ए रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ। देखिए डेटाबेस जो होता है आपका किसका कलेक्शन होता है, टेबलों का कलेक्शन होता है। तो 3.1 का हो जाएगा टेबल, 3 नंबर हो जाएगा सी।
3.2 ए स्पेसिफाई द एक्शन नीडेड टू रिमूव द ड्रॉबैक इन द करंट डिजाइन ऑफ ए डेटाबेस। 3.2 का हो जाएगा आपका डी, हो जाएगा नॉर्मल फॉर्म। ठीक है। 3.3 ए रिलेशन इज इन if an attribute of a composite key is dependent on attribute another composite key is called। 3.3 का ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं इसमें से क्या होना चाहिए। के ऑप्शन बनेगा यहाँ पे 3NF। 3NF टिक कर लें इसमें। 3.4 है द फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इज कंसर्न्ड विद। 3.4 का जो हो जाएगा बी ऑप्शन बनेगा ज्वाइन डिपेंडेंसी। इसमें हो जाएगा 4 नंबर ज्वाइन डिपेंडेंसी। 5 है इन एन ER मॉडल इज डिस्क्राइब इन द डेटाबेस बाय सॉर्टिंग इट्स डेटा। 3.5 का जो हो जाएगा आई बनेगा एंटिटी। 3.6 है कमांड आल्सो स्कीम ऑफ ए टेबल। 3.6 का जो जाएगा एफ हो जाएगा, यानी कि हैविंग कमांड। सॉरी 3.6 का एफ नहीं होगा, 3.6 का आपका ऑप्शन आएगा जे आएगा, DESC कमांड। ठीक है। 3.6 है उसका जे ऑप्शन बनेगा। 7 है मोस्ट NoSQL डेटाबेस सपोर्ट ऑटोमेटिक मीनिंग दैट यू कैन हाई अवेलेबिलिटी दैट डिजास्टर रिकवरी। तो 7 का जो बनेगा यहाँ पे जी बनेगा रेप्लिकेशन। ठीक है। 8 नंबर है डेटा टाइप्स कैन स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। किसमें बेसिकली इसका जो ऑप्शन है तो रॉ होता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में जो है आपका है वो रॉ यहाँ पे दिया नहीं, यहाँ पे सिर्फ रो और कॉलम दिया गया है। ठीक है। तो बेसिकली जो डेटा हमारा स्टोर होता है वो रॉ मटेरियल होता है और वो स्टोर होता है रो और कॉलम में। तो इसमें जो डेटा स्टोर होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वो किस में आता है, कॉलम में। तो इसके अनुसार मेरे अनुमान से एल ऑप्शन इसमें बनेगा। ठीक है। बेसिकली होता तो रॉ मटेरियल, जब आप इसको सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको रॉ दिखेगा, लेकिन रॉ के अंदर अगर आप हेडिंग देखेंगे अंदर तो आपको कॉलम का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है। तो इसके अनुसार ये होना चाहिए। इसमें इस क्वेश्चन में बेसिकली डाउट है, लेकिन हमारे मान से इसमें जी नहीं होगा, इन्होंने जी लगाया है तो जी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसमें एल होगा ऑप्शन, या फिर रॉ होगा, रॉ इसमें दिया नहीं है, या फिर ये मिस्टेक होगा यहाँ पे जो है ए नंबर। 3.9 है इज आर दी DLL स्टेटमेंट। 3.9 जो होगा इसमें ई बनेगा यहाँ पे ड्रॉप। 3.10 है क्लॉज इन एन एडिशनल फिल्टर दैट इज अप्लाई टू द रिजल्ट। तो 10 का हो जाएगा इसमें एफ, यानी कि हैवी। ठीक है। 3.6 का मैंने आपको जे बताया था तो इसमें जे लगाएं और इसमें हो जाएगा एफ, हैविंग। ठीक है। तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ उसमें सारे ऑप्शन, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। पहला आपका सी है। ठीक है। दूसरा है डी, तीसरा के, फिर है बी, फिर है आपका आई और जे, जी, इसमें एल, इसमें ई और एफ। ठीक है। तो ये सीक्वेंस इसमें बनेगा। तो अगर 10 की बात करें तो इसमें 9 बिल्कुल ठीक है। इसी क्वेश्चन में हमको डाउट है 8th वाले में, बाकी कोशिश यही है कि ये भी आपका ठीक हो। तो 10 में 10 आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक देखते हैं फटाफट। 4.1 है द फाइल इज DVMS इज कॉल्ड RDMS इन RDMS। तो कौन सी कॉल होगी आपकी, टेबल। सी ऑप्शन बनेगा, बहुत ही सिंपल सा है। 4.2 है NoSQL database is used mainly for handling large value of data। कौन सा डेटा होगा वो, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है। अभी आपका ट्रू एंड फॉल्स में आया था ये क्वेश्चन। 4.3 टू एलिमिनेट डुप्लीकेट रॉ इज यूज। तो डुप्लीकेट रॉ को अगर एलिमिनेट करना है उसके लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे, डी ऑप्शन बनेगा, डिस्टिंक्ट। ठीक है। 4.4 A is set of column that identify every row in table। 4.4 का F आएगा यहाँ पे ऑप्शन, यानी कि सुपर की। 4.5 ग्रांट एंड रिवोक आर स्टेटमेंट। ये किसके स्टेटमेंट हैं, तो ये ऑप्शन बनेगा आई, यानी कि DLC। ठीक है।
4.6 in ER diagram generalization is represented by 4.6 का E आएगा यहाँ पे ट्राइंगल। ठीक है, जब आप ऑप्शन ढूंढेंगे तो आपका डायमंड लिख के आएगा, लेकिन डायमंड नहीं होगा, E बनेगा ट्राइंगल। ठीक है। 4.7 नो पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसीज एग्जिट ए 2NF। ठीक है, 7 का ए बनेगा 2NF। 4.8 डिफाइन रूल रिगार्डिंग द वैल्यू अलाउ इन कॉलम एंड इज द स्टैंडर्ड मैकेनिज्म फॉर इन्फोर्सिंग डेटाबेस इंटीग्रिटी। तो 4.8 का जो ऑप्शन बनेगा इसमें देखते हैं कांस्टेंट बनेगा, यानी कि 4.8 का जी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, जी ऑप्शन बनेगा 4.8 का, सही होगा जो। 4.9 ए बी जी सम मिनिमम मैक्सिमम आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल हैं देखते हैं क्या ऑप्शन है। जे ऑप्शन इसका बनेगा एग्रीगेट, तो इसका जी हो जाएगा। 4.10 है डेटाबेस कंटेन डेटा असिस्टिंग डे टू डे एक्टिविटी ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें एच ऑप्शन बनेगा। और एच में देखिए आपका क्या ऑप्शन दिया गया है, ऑपरेशनल। ठीक है, तो ये था आपका पेपर जो है A7R5 न्यू सिलेबस 2021, जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। इसमें आपको आराम से 30 से 35 नंबर आ जाने चाहिए, क्योंकि जो सोल्यूशन आपको किया गया वो 100% एक्यूरेसी है। सारे आंसर्स में ठीक है। अगर किसी में डाउट है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। बेसिकली हमारे अनुसार एकदम ठीक है। हाँ, हो सकता है आपको कुछ और लग रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं। उससे पहले आप एक बार गूगल पे सर्च कर लें। 4.1 है, इसमें आपका सी हो जाएगा और इसमें एम हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका डी हो जाएगा। 4 में आपका एफ हो जाएगा और आई हो जाएगा यहाँ पे, इसमें ई हो जाएगा आपका। 7 में आपका जो हो जाएगा ए, 8th में आपका हो जाएगा जी, और 9 में एग्रीगेट हो जाएगा जे, और यहाँ पे हो जाएगा एच। ठीक है, तो ये इसका क्रम है पूरा। तो कितने आपको मिले हैं ए लेवल के बच्चे जो भी हमारे हैं चैनल से जुड़े हुए हैं, नोट परचेज किए हैं, काफ़ी बच्चों ने, हमारे पास नंबर ऐड है। तो बताएं आपको कितने सही लगे, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, और आपका नेक्स्ट सोल्यूशन जो होगा वो A8 का हम करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें।